हमारे पिछले 2 वीडियो जो आपने देखा है यह उसी सीरीज का तीसरा वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो आनी बाकी रह जाएगी। हमने पिछले 2 वीडियो में 2 मर्डर्स की कहानी आपको सुनाई थी। पहला था दाऊद का अकाउंटेंट सतीश राजे का मर्डर और दूसरा था गवली गैंग से रमा नाइक के मर्डर की कहानी। पहले रमा नाइक का ही मर्डर हुआ था, जिसके जवाब में अरुण गवली गैंग ने दाऊद के अकाउंटेंट सतीश राजे का मर्डर कर दिया था। सतीश राजे के मर्डर के बाद दाऊद रुका नहीं और उसने गवली गैंग के 2 और लोग अशोक जोशी और बाबू रेशम का मर्डर किया। आज की यह कहानी अशोक जोशी के मर्डर की कहानी है। हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले वीडियो को अगर आप लगातार देख रहे हैं तो आपको हमने वांग्या अनिल परब वाले वीडियो में यह बता दिया था कि वांग्या अशोक जोशी को मारकर ही स्टार बना था, लेकिन उस दिन वह अकेला नहीं बल्कि कुछ और लोगों के साथ था। कैसे प्लान हुआ अशोक जोशी का मर्डर और कौन कौन शामिल था इस अपराध में, यही जानेंगे आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। मुंबई अंडरवर्ल्ड की आज की यह कहानी भी काफ़ी दिलचस्प होने वाली है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। अशोक जोशी जो एक समय में दाऊद के साथ ही काम कर रहा था, अब कुछ मतभेदों की वजह से वह गवली के साथ हो गए थे और दोनों में खूब जमने भी लगी थी। अरुण गवली भी अशोक जोशी को अपने भाई की तरह ही मानते थे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अशोक जोशी का अब नाम बहुत बड़ा हो चुका था। दाऊद इससे चिढ़ने लगा था। अब दाऊद को उसके खास सतीश राजे का भी बदला लेना था, जिसके लिए उसने अशोक जोशी को चुना। गवली गैंग में कोई भी इस बात का अनुमान नहीं लगाया था कि दाऊद सतीश राजे के बदले में अशोक जोशी को टारगेट करेगा, लेकिन अब अशोक जोशी के नाम की सुपारी दी जा चुकी थी, जिसे छोटा राजन ऑपरेट करने वाला था। जैसे ही डी कंपनी के बॉस ने अशोक जोशी की सुपारी निकाली, छोटा राजन काम पर लग गया और अपने गुर्गों को रेडी करने लगा। इन गुर्गों में मुख्य रूप से 2 बड़ा नाम शामिल था, सुनील सावंत उर्फ सौत्या और अनिल परब उर्फ वांग्या। अशोक जोशी को ठिकाने लगाना उतना आसान नहीं था, इसीलिए किसी घर के भेदी को ही अपने पाले में करना जरूरी था और इसके लिए ड्राइवर से अच्छा विकल्प और क्या हो सकता था। श्याम सुंदर नायर जो एक समय पर डी कंपनी का ड्राइवर था, वो अब गवली गैंग के लिए गाड़ी चलाने लगा था। इसको अपने पाले में मिलाने की जिम्मेदारी दी गई थी वांग्या को। उसने श्याम सुंदर नायर को महंगे गिफ्ट और कुछ लालच देकर अपने अंडर में कर लिया। जैसे ही वांग्या को यह समझ में आ गया कि ड्राइवर नायर अब का आदमी बन चुका है, उसने तुरंत ही यह बात छोटा राजन को बता दिया। छोटा राजन अब एक्शन के लिए रेडी था। 4 दिसंबर साल 1988 इस दिन अशोक जोशी को सुबह मुंबई से पुणे के लिए निकलना था। यह बात जोशी ने ड्राइवर श्याम सुंदर नायर को बताया और नायर ने यह बात वांग्या को बता दिया। वांग्या छोटा राजन को बोला और अशोक जोशी पर हमला करने के लिए अब डी कंपनी का गैंग रेडी था। प्लान के मुताबिक ड्राइवर नायर को बोला गया था कि वह गाड़ी का पेट्रोल कम रखे और जैसे ही पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी पेट्रोल पंप पर रुकेगी, वह उसको इशारा करे और वहीं पर इस काम को अंजाम दिया जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हो रहा था, क्योंकि एक बड़ी मछली को फांसने की तैयारी चल रही थी। 4 दिसंबर साल 1988 को जब अशोक जोशी अपने ड्राइवर को लेकर पुणे के लिए निकला, उसके बाद जैसे ही वह हाईवे पर गया, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने लगा। नायर ने यह बात जैसे ही जोशी को बताया, फिर जोशी ने उसे गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लेकर चलने को कहा। गाड़ी को पेट्रोल पंप पर लेकर जाने के क्रम में नायर ने डीपर मार दिया। यह डी कंपनी के गुर्गों के लिए एक इशारा था। जोशी भी शातिर था, वह इस बात को समझ गया कि जब आसपास कोई गाड़ी है ही नहीं तो ड्राइवर ने डीपर क्यों मारा। जोशी ने फटाक से गन निकाली और नायर को वहीं पर मार दिया। अब गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था कि जोशी भाग सके। इतने में ही सौत्या और वांग्या के साथ करीब 10 लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी। लगभग 200 राउंड से ज्यादा गोलियां फायर की गई। बम्बई पुणे हाईवे पर खोपोली के नज़दीक कोलखे गांव में सुबह 5 बजे हुए इस हमले में अशोक जोशी मारा जा चुका था और साथ में मारा गया था उसके साथ 4 और लोग भी जो उसी गाड़ी के अंदर थे। यह डी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसका सेहरा वांग्या अपने सर पर बांध चुका था, क्योंकि ड्राइवर नायर को अपने कंट्रोल में करने की जिम्मेदारी उसे मिली हुई थी और उसने इस काम को बखूबी अंजाम दिया था। ड्राइवर श्याम सुंदर नायर के बारे में यह कहा जाता है कि यही वो ड्राइवर था जो सतीश राजे के मर्डर के समय भी उसकी गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं जिसमें कहा गया था कि सतीश राजे के मर्डर के समय उसके ड्राइवर को भी गोली मार दी गई थी। इस पर अभी भी कंफ्यूजन
कन्फ्यूजन मेंटेन्ड है। तो यही थी डॉन अशोक जोशी के मर्डर की कहानी। इस काम को अंजाम देने के बाद भी दाऊद नहीं रुका और वो गवली गैंग को और ज्यादा घाव देना चाहता था। अरुण गवली, जो अपने भाई समान अशोक जोशी को ऐसे जाते हुए देखने की कभी सोचा भी नहीं था, उसके लिए यह एक बड़ा झटका साबित हुआ था। लेकिन अरुण गवली के लिए बुरा दिन अभी समाप्त नहीं हुआ था। अभी उसके एक और अंग बाबू रेशिम का बदला बाकी था, जिसे दाऊद के लोगों ने ही मारा था। उसकी कहानी अगले वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। इस कहानी के संदर्भ में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। और साथ ही अगर आप मुंबई अंडरवर्ल्ड को और करीब से जानना चाहते हैं तो हमारे मुंबई अंडरवर्ल्ड वाले प्लेलिस्ट को जरूर देखें। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, आप लोग हमारे वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर छू दें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।